तो केवट भगवान कैसे उत्पत्ति हुई? क्षीर सागर में कछुए के रूप में केवट जी रहते थे और उनको श्री राम ने बनाया, उनको प्रेरणा दिया और तब वो केवट के रूप में आए और उनको अपने साथ रखे। ये पूरा सृष्टि की लीला करने के लिए केवट भगवान को पूरा दुनिया मानती है। हम लोग के बिहार में निषाद और बीन और मलाक कहे जाते हैं और राजस्थान में राजपूत कहे जाते हैं। ये सब आप लोग जानिए। राजस्थान में आप लोग कि बाबा दो शब्द कही श्री गंगाधर पांडे जी आज के हमने के बीच में आई मुख्य अतिथि। आज इस केवट पूजा समिति बहोरनपुर में पधारे हुए तमाम ग्रामीण बंधुओं, केवट पूजा समिति के हमारे अध्यक्ष भाई गणेश चौधरी जी, हमारे परम मित्र भाई नारायण चौधरी जी, सभी अभिभावक बंधु, नौजवान मित्रों, हमको काफ़ी प्रसन्नता हो रही है आज इस केवट पूजा में आकर के। लगता है कि हम चौथे पांचवें बार यहाँ आने का काम किए। हर साल की तरह आप लोग पूजा मना रहे हैं, लेकिन इस साल कुछ बेहतर हुआ है। ये जो मार्केटिंग, जो बाजार नुमा माहौल बना, इतनी अच्छी सजावट हुई है, यह काबिले तारीफ है। केवट पूजा समिति को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपने तरफ से साधुवाद देता हूं। आप लोग इससे भी बेहतर तैयारी करें अगले साल और हम लोगों को उसी दिन मत कहिए, कुछ पहले से भी बता दीजिए, तो हम लोग भी आप लोग में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। केवट भगवान की सेवा में रहना बहुत जरूरी है। जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पूरा दुनिया पूजता है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ रहने वाले उनके सेवक की भी पूजा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना राम भगवान की होती है। केवट भगवान का भी पूजा उतना ही महत्व है। और हमारे इलाके के लिए सौभाग्य की बात है कि बहोरनपुर के सभी ग्रामवासी, खास तौर से केवट समाज के बंधु लोग, आप लोग पूजा करते हैं। इसके लिए हम लोग तहे दिल से आप लोग का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं बंधु। और इस पूजा से एक सीख लेनी चाहिए। केवट जो कहा गया है, संस्कृत का शब्द कैवर्त से बना है केवट। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो भगवान थे, भगवान की सेवा सब लोग तो नहीं कर सकता है, जो ऋषि मुनि महर्षि होगा वही करेगा। तो केवट भगवान कैसे उत्पत्ति हुई? क्षीर सागर में कछुए के रूप में केवट जी रहते थे और उनको श्री राम ने बनाया, उनको प्रेरणा दिया और तब वो केवट के रूप में आए और उनको अपने साथ रखे। ये पूरा सृष्टि की लीला करने के लिए केवट भगवान को पूरा दुनिया मानती है। हम लोग के बिहार में निषाद और बीन और मलाक कहे जाते हैं और राजस्थान में राजपूत कहे जाते हैं। ये सब आप लोग जानिए। राजस्थान में आप लोग राजपूत होते हैं। तो केवट भगवान का पूजा और राम जी का जो पूजा जो संवाद है, इसका एकमात्र अर्थ है कि समाज के सबसे निचले तबके में रहने वाले, अति गरीब निर्धन परिवार का बेटा, माता, बहन या वृद्ध बुजुर्ग, उसको भी उतना ही सम्मान दीजिए, उसको उसके प्रति भी उतनी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके उसको भी सम्मान दीजिए। यही केवट के भगवान से हम लोग सीख लेते हैं। तो हमारे यहाँ जितने नौजवान बंधु हैं और भाई हैं, सीख लेना चाहिए कि जिस तरह से रामायण में केवट और राम की चर्चा की गई है, उसको हम लोग जीवन में उतारें। अपने से बड़ों के प्रति सम्मान की भावना रखें, आदर की भावना रखें और समाज के, गांव के, इलाके के, जवार के, गरीब से गरीब, किसी जाति धर्म का हो, किसी जाति बिरादरी का हो, उसको भी उतना ही सम्मान दीजिए, आदर सत्कार दीजिए, समरस समाज की स्थापना कीजिए। यही श्री राम और केवट संवाद का सार तथ्य है। इस पूजा से हम लोग सीख ले कि आगे भी हम लोग को इसी तरह से समरस समाज बनाना है और सद्भाव अपने जीवन में रखना है। और इसके लिए
हम लोग को शिक्षा की जरूरत है। मेरा आग्रह होगा कि तमाम नौजवान भाई बाहर कमाने तो जाइए, तो जब आप वहां कमा रहे हैं तो यहाँ जो बेटा बेटी है, पत्नी है, कमीनी का आधा पैसा आप शिक्षा में लगाने का काम कीजिए। अपने बेटा बेटी को यदि पढ़ाएंगे तो सही लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। जब बेटा बेटी पढ़ेगा तो अच्छा पदाधिकारी बनेगा, बड़ा साहब बनेगा, तो आपका भी नाम रोशन होगा। यदि राम के साथ भगवान केवट जुटे तो वो भी भगवान बन गए, तो आपके भी यदि बाल बच्चे माँ सरस्वती के उपासक बनेंगे तो पुनः वहाँ लक्ष्मी जी आ जाएंगी। और जहाँ माँ सरस्वती और लक्ष्मी का वास होगा तो स्वयं काली शक्ति स्वरूपा का पदार्पण हो जाएगा और आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आपकी कमेटी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग कुछ पहले बताइए तो हम लोग भी कुछ सहयोग करेंगे। अचानक 2 बजे पता चलेगा तो कैसे होगा, और बेहतर बनाइए, सबका सहयोग लीजिए। केवल केवट भगवान को केवट समाज में मत रखिए, राम जी को केवल राम जी समाज में रखिएगा तो होगा। भगवान सबके लिए है, सबके दरवाजे पर जाइए, सबको मिलाइए, सबसे सहयोग लीजिए, इस पूजा को बृहद पैमाने पर कीजिए। और इसके लिए गंगाधर पांडे आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, 10 कदम आगे चलने के लिए तैयार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।